नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे YouTube चैनल इजी आर्ट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरे वीडियोस के आगे आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू ड्रॉ फीमेल बॉडी। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले स्टेप में सबसे पहले 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने 9.5 सेंटीमीटर मार्क भी कर लिया है मार्जिन लाइन का, और साथ ही ऊपर जहां से हम सर बनाने की शुरुआत करेंगे वहां हम 2.1 या 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने 2.5 सेंटीमीटर मार्क भी कर लिया है, और फिर उसी 2.5 सेंटीमीटर की लाइन को मार्जिनल लाइन खींचने के लिए हाफ कॉलम में डिवाइड करने के लिए 1/2 सेंटीमीटर के बराबर कॉलम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ मैंने कॉलम डिवीजन लाइन का 1/2 सेंटीमीटर मार्क भी कर दिया है साइड में लिखकर, और अब हम यहाँ पे मार्जिन लाइंस 9.5 सेंटीमीटर के बराबर ड्रॉ कर लेंगे लाइन डिवीजन के बाद। दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम का डिवीजन कर लेंगे सेंटर लाइन में से। और अब हम लोग 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम को मार्क करते हुए लाइन खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर के कॉलम को मार्क करते हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे कॉलम बना लिए हैं, और मैं इन सबको मार्क भी करती हुई चल रही हूँ साथ ही। दोस्तों, मेजरमेंट्स को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। फिर दोस्तों, इन्हीं 1 सेंटीमीटर की लाइंस में से हाफ सेंटीमीटर के कॉलम को बनाने के लिए 1/2 सेंटीमीटर की लाइंस मार्क कर लेंगे, और 1/2 सेंटीमीटर की कॉलम को लाइंस वाइज खींचते चलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ मैंने 1/2 सेंटीमीटर की लाइंस खींच ली हैं, ग्रिड बनाकर तैयार कर लिया है। लगभग हमारा ग्रिड तैयार हो ही रहा है या होने वाला है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ ग्रिड तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ बॉडी को ड्रॉ करने के लिए उसके कॉम्पोजिशन को और अच्छे से तैयार करने के लिए, ताकि इसका कंपोजिशन अच्छे से हो सके, 7 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों, इस बात का हमेशा याद रखें, सामान्य मानव शरीर जो होता है वो 7.5 फीट होता है, 7.5 गुना होता है या 7.5 इंच होता है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 के बराबर सर्किल्स ड्रॉ कर लिए हैं। फुल बॉडी साइज जो है वो 7.5 इंच है या 7.5 फुट बोल सकते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरी तरफ यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे 7 कॉलम मैंने कवर अप करते हुए 7 सर्कल्स बनाए हैं मैंने। और नीचे हाफ सर्कल को दिखाते हुए 7.5 गुना के बराबर हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। दोबारा एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ सर्कल किस तरह से ड्रॉ किया है। अब हम अपने थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये है कि हम अब यहाँ पे अब ड्राइंग करेंगे, आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे पहले फेस के एरिया को मार्क कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने हल्का सा टुड्डी की तरफ से आउटलाइन दिखाया है, फिर शोल्डर लाइन ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरह से ड्राइंग कर रही हूँ। जैसा कि हर बार दोस्तों मैंने बताया है कि पेंसिल को थोड़ा सा लाइटली चलाइए। अब यहाँ पर फीमेल बॉडी का चेस्ट ड्रॉ हो रहा है। अब हम कमर को आउटलाइन करेंगे। अगर थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ी हो तो बीच में उसको सही भी करते चलिए। ग्रिड के अनुसार ही ड्राइंग करें, इससे आपकी ड्राइंग में शेप आएगा। अब यहाँ पे मैंने जांग को बनाने के लिए यहाँ पर मार्किंग कर ली है।
देखिए दोस्तों, मैंने जांघ की आउटलाइन कर ली है। अब मैं घुटने की तरफ बढ़ी हूँ तो मैंने घुटने की आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। फिर जहाँ से हमारी पैर का तलवा शुरू होता है, फिर उधर से मैंने पैर ड्रॉ कर लिए हैं। जांघ के नीचे पैर का घुटना, फिर घुटने के नीचे पैर का जो हिस्सा है उसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा पैर में गड़बड़ी होने लगती है तो आप इसको इस तरह से सही कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया है आउटलाइन करते हुए। और फिर हम फुट यानी तलवे की तरफ आएंगे, पैर की तलवे की तरफ, और बीच बीच में ड्राइंग को सही भी करते रहेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पैर की ड्राइंग कैसे कर रही हूँ। एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि पैर बराबर हों। अब यहाँ पे मेरी पैर की ड्राइंग कंप्लीट हुई। मैंने यहाँ पे टो लाइन तक पूरा अपना कंप्लीट कर दिया है ड्राइंग। आउटलाइन तैयार है। अब मैं हाथ की तरफ बढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने लेडी की भुजाएं बना दी हैं, आर्म्स बना दिए हैं यहाँ पे। दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी में एक बात का खास ख्याल रखें कि जितना बड़ा आपका चेहरा होता है उतना ही बड़ा आपके हाथ का साइज होता है। और हाथ को बनाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि आपका हाथ जो होता है जहाँ तक आपके जेब का हिस्सा होता है, जांघ का हिस्सा होता है, आपके जांघ में घुटने से थोड़ा सा ऊपर आपका हाथ होता है, आपकी हथेलियाँ होती हैं। इसलिए कुछ लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ड्राइंग करते समय, ह्यूमन फिगर की ड्राइंग करते समय लोग हाथ को केवल कमर तक ही रखते हैं, जो कि ड्राइंग का बेहद गलत नियम है। हमेशा हाथ की ड्राइंग जो होती है ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो मेल की ड्राइंग हो या फीमेल की, या मतलब आदमी या औरत के शरीर की ड्राइंग हो, उसमें हमेशा हाथ जो है वो जांघ के बराबर ही होता है, हिप लाइन के बराबर होता है। या ये भी कह सकते हैं कि हिप लाइन से हल्का सा नीचे होता है। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने फीमेल बॉडी को बनाया है, और फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी पे स्टडी करने के लिए न्यूड स्टडी का नियम ही है कंपलसरी। इस वजह से पहले मैंने यहाँ पे न्यूड स्टडी पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे के दिखाया है। इसलिए किसी भी प्रकार का फीमेल बॉडी को लेके बैड कमेंट ना करें कमेंट सेक्शन में। और ये आर्ट ट्यूटोरियल है तो इसको आर्ट ट्यूटोरियल के रूप में ही लें। अब यहाँ पर हम ड्राइंग को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, जिससे कि अगर बाद में मैं ग्राफ मिटारूं तो बिल्कुल भी ड्राइंग खराब ना लगे, ड्राइंग जरा भी ना मिटने पाए। बीच बीच में ड्राइंग को सही भी करते रहें, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी होता है कि कहीं भी कोई कमी ना रहे ड्राइंग में। यहाँ पर स्टमक की आउटलाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, मार्क करते हुए वेस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर। वेस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर देखिए मैंने ध्यान से स्टमक को ड्रॉ किया है।
और हिप लाइन को थोड़ा सा सही कर लें। देख लें एक बार, पूरी ड्राइंग को चेक कर लें कि ड्राइंग बराबर सही से बनी है या नहीं। और फिर फेस एरिया को मार्क कर लें कि कितनी दूरी में आपको आईज बनानी है, कितनी दूरी में नोज़ बनाना है, हेयर कहाँ बनाना है, ये सब लिख लें जिससे आपको आसानी हो। ये हेडलाइन है दोस्तों। आई लाइन, नोज लाइन, लिप लाइन, यानी पूरा हिस्सा मिला के ये फेस लाइन हो गया, जिसमें हमें केवल फेस के ऑर्गन्स को बनाना है। फिर आता है आपका शोल्डर लाइन। कॉलम को डिवाइड करते हुए लेबल करेंगे। फिर ये आपका आता है फीमेल बॉडी का चेस्ट लाइन, या इसको आप ब्रेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। अब ये वेस्ट लाइन यानी कमर का हिस्सा। स्टमक, हिप लाइन। दोस्तों मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये एक फीमेल बॉडी की एनाटॉमी ड्राइंग है, तो प्लीज़ इस पे कोई बैड कमेंट मत करिएगा। थाई लाइन है ये। फिर नीचे आपका लेग आता है, जहाँ पे लिगामेंट हड्डी होती है। नी लाइन, नी लाइन। फिर यहाँ पर आपका लिगामेंट यानी लेग है। लेग में फीमर जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद नीचे घुटने के बाद लिगामेंट होता है। फिर फुट लाइन आती है। उसके बाद टो लाइन है नीचे। दोस्तों एक बार आप ध्यान से लेबलिंग को देख सकते हैं आसानी से। अब ये ड्राइंग ग्राफ के अकॉर्डिंग तैयार है, इसकी आउटलाइन। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने कैसे लेबलिंग कर रखी है सारी चीज़ों की। चेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन, स्टमक, हिप लाइन, थाई लाइन, नी, लिगामेंट। दोस्तों यहाँ नेक लाइन में लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर नेक लाइन भी है। आप नेक लाइन लिख लीजिएगा वीडियो में। दोस्तों आप ड्राइंग को मिटाने से पहले एक बार थोड़ा सा फिर से चेक करते चलें बीच बीच में, क्योंकि मानव शरीर संरचना में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम ड्राइंग को बीच बीच में करेक्ट भी करते चलें, क्योंकि ग्राफ के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम ड्राइंग को बार बार ये भी देखते रहें कि ड्राइंग सही बनी है या नहीं। दोस्तों यहाँ मैंने केवल एक आउटलाइन ड्रॉ किया है, मैंने बॉडी में कोई डिटेलिंग नहीं की है। आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने पैर के तलवे में अंगूठों की कोई डिटेलिंग नहीं की है। मैंने केवल अभी टो लाइन बताया है, वो भी इसलिए कि आप ताकि जान सके कि इस हिस्से में हमें पैर की उंगलियां बनानी हैं। यहाँ पर मैंने केवल औरत का शरीर बनाया कैसे जाता है, औरत के शरीर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मिटाने के बाद कुछ कुछ लाइनें जो हैं वो मिट गई हैं ग्राफ की एक्स्ट्रा लाइन मिटाने की वजह से, हटाने की वजह से। लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा ब्लरिश टाइप में हमारी ड्राइंग विजुअल हो रही है, जिसके सहारे हम पूरी ड्राइंग को एक बार फिर से आउटलाइन कर लिए हैं। और यहाँ पे हाथ का थोड़ा ज़्यादा मिट गया था ड्राइंग, तो मैंने हाथ की भी ड्राइंग को यहाँ पे दोबारा से कर लिया है ठीक। देखिए दोस्तों
दोस्तों जैसा कि मैंने फिर से दे रही हूँ मैं कि जो मानव शरीर होती है, चाहे वो पुरुष का शरीर हुआ चाहे वो स्त्री का शरीर हुआ, दोनों ही 7.5 फीट के होते हैं। और दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखें, जितना बड़ा आपका चेहरा होता है मानव शरीर की ड्राइंग करते समय, ह्यूमन बॉडी की ड्राइंग करते समय, जितना बड़ा आप चेहरा ड्रॉ करते हैं ह्यूमन का, उतना ही बड़ा आपको हाथ भी ड्रॉ करना है, यानी हथेली की उंगली, क्योंकि आप अपनी हथेली को अपने चेहरे पर रख के उसके बराबर नापेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। और अब देखिए यहाँ मैंने न्यू बॉडी ड्राइंग के बाद यहाँ पे मैं लड़की की बॉडी को कवर अप करने के लिए यहाँ पर कपड़े पहना रही हूँ, यानी कपड़े की ड्राइंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप ड्राइंग में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस लेडी फिगर में किसी भी तरह की क्लोथिंग स्केच कर सकते हैं, चाहे जीन्स टॉप या कुछ भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेडी गारमेंट्स इसको पहना सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि मैं यहाँ कैसे फीमेल फिगर पे कपड़े की ड्राइंग कर रही हूँ, क्लोथिंग ड्राइंग या क्लोथिंग स्केच भी कह सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे देखिए कपड़े में टॉप वाले हिस्से में जहाँ पे मैंने लेडी को टॉप पहनाया है, यहाँ पे टॉप में हल्की हल्की शेडिंग करेंगे और फेस में डिटेलिंग के लिए ऑर्गन्स अच्छे से बनाएंगे। यहाँ मैंने आईज बना ली है, नोज बना ली है। नोज अगर डिसबैलेंस लगे तो उसको थोड़ा सा आप ठीक भी कर सकते हैं रब करके। लिप्स बना लिया है। यहाँ हेयर्स भी बना दिए हैं इसके। और दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ पे मैंने वीडियो में दोबारा ड्राइंग करके दिखा दिया है, जिससे आपको आसानी रहे कि फेस में कैसे डिटेलिंग करनी है ह्यूमन बॉडी में। फेस की डिटेलिंग आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ में वीडियो में मैंने क्लिप दोबारा दिखाई है। दोस्तों अब हम इसमें शेडिंग भी कर लेंगे हेयर वगैरह सब कुछ ड्रॉ करने के बाद। देखिए मैंने यहाँ शेडिंग जैसे कर ली है, इसको ब्लेंड भी कर लेंगे। साथ ही नेकलाइन में भी थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे आगे के लिए मोटिवेट करें। फाइनली ये ड्राइंग इधर आप देख सकते हैं इस तरह से तैयार हो गई है। आज का इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।